सो हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फाइनली इम्प्लीमेंट हो चुका है। कुछ रूल्स वगैरह उसके रह गए थे। हालांकि इसके अंदर ऐसा हुआ था कि 2019 में जब ये कानून जो एक्ट है ये पास हुआ तो इसके अंदर भाई फिर कुछ बवाल इसको लेकर काफी ज्यादा उठ गया था, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो जिसको देखते हुए फाइनली गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोक दिया था, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करने की वजह से रोक दिया था, ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो उस टाइम पे शाहीन बाग वाला आपने देखा, असम के अंदर देखा, प्रोटेस्ट हुआ था इन चीजों को लेकर। अब क्या है इसके बाद जो 2019 में ये इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी कंसेंट मिल चुकी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इनका पूरी तरीके से नहीं किया गया था। अब क्या होता है लास्ट नाइट एकदम से जो वो होती है अलाउ कर दिया जाता है इसको, इसके इम्प्लीमेंटेशन को, और काफी ज्यादा बातें अब तरह तरह की बननी शुरू हो गई है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन नहीं है इसको लेकर के भाई सीएए क्या है। ये बहुत से लोग भूल भी गए हैं, और अब नई नई अफवाहें, नई नई चीजें उड़ उड़ के आनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा। तो क्यों ना क्लैरिटी हम इस वीडियो के थ्रू ले ले, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये क्या बात इसके अंदर, एक्ट के अंदर क्या क्या नई नई चीजें इस एक्ट के अंदर है। तो देखिए भाई सबसे पहले चैनल है लीगल मैन, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, फाइनली सीएए आ गया है, किनके द्वारा है आपको पता ही है, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है। जो न्यूज आई कल वो यही कि भाई सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है रूल्स को। किसके रूल्स को? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, जिससे अब वो एनफोर्स में आ गया है, यानी कि लागू हो गया है पूरे भारत पर। ये आपको रात को न्यूज सुनने में आ गई होगी, और उसके साथ आपको ये भी सुनने में आया होगा कि भाई दिल्ली, स्पेशली दिल्ली के अंदर जो पुलिस फोर्सेस है और बाकी जो फोर्सेस है वो एक्टिवली अपना काम कर रही है, वो एक्टिव हो गई है। क्योंकि जिस तरह के सीन 2019 में देखने को मिले थे, क्योंकि अराउंड दिसंबर से ये सब चीजें शुरू हो गई थी, तो दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, हालांकि मार्च में जाके ये सब चीजें कोविड की वजह से रुक गई थी, क्योंकि कोरोना उस टाइम पे आ गया था। तो ये चीज है, ये हमारा ऑफिशियल जो गैजेट में जो लगा था, हमारा पूरा एक्ट की कॉपी है, ये फर्स्ट फ्रंट कॉपी है, ताकि आप देखें, आपको समझ आ जाए। गैजेट ऑफ इंडिया, ये नंबर हो गया हमारा, ये पार्ट हो गए, और ये डेट हो गई जिस दिन ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में छपा था। ये एक तरह से पूरा एक्ट ही है, जो हम बेर एक्ट वगैरह अगर आपने देखा हो, अगर आप लीगल बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो ये एक्ट वहीं से होता है। गृह मंत्रालय आपका, जाहिर सी बात है होम मिनिस्ट्री हो गई आपकी, तो उन्होंने इस तरह से वो जो पिक है ऐसी है। तो अब आ जाइए, सीधा बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, इधर उधर की बात ना करते हुए। तो भाई सबसे पहले जो सीएए है ये होता क्या है? देखिए, सिंपल सी जो फुल फॉर्म है इसकी सीए की है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं आपको एक जनरल प्रोसीजर के थ्रू समझाता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए आप इंडिया से बाहर पैदा हुए, या फिर आप पे इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, अगर आप किसी भी कंट्री में हो ना, वहां के आपके पास सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, आप किसी भी देश में कहीं भी चले जाओ, वहां की आपके पास किसी ना किसी पर्सन के पास किसी ना किसी देश की मेंबरशिप होगी। ये एक जनरल प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, हाँ भाई होगी। आप हो, आपके पास इंडिया की होगी, कोई और है उसके पास इंडिया की नहीं है। तो कई बार जैसे अक्षय कुमार के लिए सुनने में आया था कि भाई अक्षय कुमार ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के कनाडा की सिटीजनशिप ले लिया। अब वो उन्होंने खुद, अक्षय कुमार ने कहा कि भाई अब मैंने कनाडा वगैरह का नहीं, अब मैं इंडिया का ही, मेरे पास सिटीजनशिप है इंडिया की। तो ये नागरिकता काफी ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के बेनिफिट्स वगैरह और अदर अदर चीजें आपको मिले ना मिले, आपका वोटिंग राइट है या नहीं है, क्या क्या, ये सब चीजें इस पर डिपेंड करते हैं सिटीजनशिप पर। और फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट आपको करे ना करे, क्या करे, तो ये सब चीजें हैं। क्योंकि बहुत सी कंट्रियों में ऐसा भी है कि भाई अगर वहाँ की सिटीजनशिप नहीं, आप इलीगली वहां पे गए हो बिना वीजा पासपोर्ट के, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं या आपको डिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई अपनी जगह जाओ, यहाँ हमारे देश में मत रहो। इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा इशू हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, सीए होता क्या है? सीए जो एक एक्ट है, हालांकि ये सिटीजनशिप को लेकर एक्ट काफी पुराना है, लेकिन इसके अंदर फाइनली अब कुछ अमेंडमेंट्स करे गए।
इसके अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम स्टोरी ये समझते हैं। 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले ये बात आई कि भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग, कौन लोग, इन तीन कंट्री के में जो रहते हैं, कौन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, ठीक है, इन तीन कंट्री के लोग जो इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। किनको? जो 2014 से पहले के लोग हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर कर गए ना, इंडिया में आ गए। कौन कौन से हो सकते हो? पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, ठीक है, उनको इंडिया सिटीजनशिप देगा जनरली, ठीक है। बट ये पर्सन कौन होंगे? ये पर्सन होंगे नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। अब आपके दिमाग में आएगा, जो जनरली लोग भी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स से क्या आपको दिक्कत है, अगर मुस्लिम्स इंडिया में आएंगे तो उनसे क्या दिक्कत है? तो मैं आपको जनरल एक सेंस में बता दूं, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जब पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो आप उधर रहिए, लेकिन यहाँ जो नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन लोग हैं मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, अगर वो माइग्रेंट्स कहते हैं, माइग्रेशन एक वर्ड होता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई जब एक जगह से आप दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो वहां पर ये माना जाता है कि भाई चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, और स्पेशली पाकिस्तान में भाई जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, काफी ज्यादा दिक्कत दी जाती है, स्पेशली इसमें जो हिंदू लोग हैं। तो उनको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर वो हमारी कंट्री में आए हैं 2014 से पहले, तो उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो हिंदू है या बाकी जो अदर है, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ज्यूज हो गए, इन लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। वो नीचे कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा। अब ये जनरल तौर पर यह है कि भैया अगर आप इंडिया में आए हो और आप नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हो तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन एक कंडीशन पे। कब? दिसंबर 2014 से पहले के आए हो। अब जो बाद वाले आए क्या उनको मिलेगी? उनको भी मिलेगी, लेकिन उनके लिए एक प्रोसीजर अलग से सेट कर रखा है। लेकिन जनरल तौर पर गवर्नमेंट ने ये कह दिया। इन तीन कंट्री की बात की गई है, इसके अलावा किसी और की बात नहीं की गई। इस चीज का खासा आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आ जाओ भाई, अब जाहिर सी बात है जब ये एक्ट पास हुआ उस 2019 में पार्लियामेंट में, जो मैंने आपको बताया, इसमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट इसके खिलाफ देखने लगा और काफी ज्यादा अफवाहें भी उड़ने लगी। ये बोला गया कि भैया आपकी जो मुस्लिम से उनकी सिटीजनशिप इंडिया वापसी ले लेगा, उनको वापसी जाना पड़ेगा, उनको भगा देगा। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि रोहिंग्याज वगैरह का जो मैटर है उसको देखते हुए ये है कि भैया उसको इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा, या जो इलीगली रह रहे हैं उनको इंडिया से हटा दिया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए जब अलग अलग कंट्री, ऑलरेडी अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो भैया अगर आप उधर से आए हो तो उधर ही रहो, इधर नहीं आओगे, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज बी, ठीक है, इसका जो प्रोवाइजो है वो इस बारे में बात करता है। एज पर द प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 2(1)(b), माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू, कौन कौन लोगों को मेंबरशिप मिलेगी, सिटीजनशिप, माफी चाहूंगा, सिटीजनशिप मिलेगी। अगर वो बाय रिलीजन हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है या क्रिश्चियन है। अगर इस रिलीजन के लोग, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इस रिलीजन के लोग अगर आ रहे हैं, कहां से? इंडिया के अंदर कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया के द्वारा। अब किन किन लोगों को मिल सकती है? ये 31 दिसंबर 2014 से जो पहले लोग आए हैं, आपने नोट कर लिया कौन कौन से लोग थे ये? इन लोगों को मिल सकती है। अब क्या है, एक जनरल मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। अब जो 2014 वाले हैं उनको तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन पहले क्या था, अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 11 साल पहले इंडिया में रहना पड़ता था। अगर आप इंडिया में रहे हो अच्छी तरीके से 11 साल तक, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन लेकिन अब वो 11 साल हटाकर 5 ईयर कर दिया, यानी कि अगर आप 2014 के बाद
इंडिया में आए हो और आपको 5 साल इंडिया में रहते रहते हो गया है, तब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये किन किन लोगों के लिए है? अगर इन 3 कंट्री से लोग, कौन कौन से, ये लोग, इस धर्म के लोग इधर से आते हैं, 3 कंट्री से, वो नॉन मुस्लिम क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री हैं। तो इंडिया भी नहीं चाहेगा कि भाई, ऐसे तो बहुत से, और ये हकीकत है, पाकिस्तान का अगर हाल देखा जाए तो बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, बस एक तरीके से लगा लो पाकिस्तान में तो भुखमरी चल रही है, तो वहां के जनता जो है वो चाहती है कि भाई हम इंडिया में चले जाए ताकि हमारा डेवलपमेंट वगैरह अच्छी तरीके से हो जाए। तो इंडिया को कहीं ना कहीं है भाई, हमारे ऊपर बेवजह का बर्डन बढ़ेगा जो हम चाहते नहीं अपने ऊपर ले, इंडियन गवर्नमेंट का ये ऐसा सोचना है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है, वो अमेंडमेंट करके जो 11 ईयर का था पहले, अब वो 5 ईयर कर दिया कि भाई 5 ईयर अगर आप रह रहे हो इंडिया में तो आप सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो। पहले ये 11 साल था, अब 11 साल वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो 2019 के बाद जैसा आपने देखा था कि भाई जो सीन इतना बुरा हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि भाई उस टाइम भी लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिली या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट वगैरह हालांकि होता रहा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम ये करा कि भाई उन्होंने धीरे धीरे सिटीजनशिप प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। अब इनमें कौन कौन से हैं जो स्पेशली है, लास्ट 2 ईयर में अगर बात करें तो उन्होंने जो मोर देन 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो, और सेक्रेटरी, ठीक है, उन लोगों के द्वारा सिटीजनशिप देना प्रोवाइड करा। ये कौन कौन से स्टेट थे? 9 स्टेट्स में। आपका ये हो सकता है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किन स्टेट्स में ये सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, लास्ट 2 ईयर में। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, इनके अंदर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराए जाने लगी। किन किन को? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, वही जो मैंने ऊपर बताए थे। कौन कौन लोग थे? जाहिर सी बात है, जो भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर। किसके अंदर प्रोवाइड कराई जाने लगी? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये अमेंडमेंट वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो लागू ही नहीं हुआ, ये तो कल रात से लागू हुआ है। तो आप ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाइए कि भाई ये तो लागू ही नहीं हुआ, तो अगर लागू ही नहीं हुआ तो फिर ऐसे कैसे प्रोवाइड करा रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, यानी कि जो लोग 11 साल वाले ही उसमें वो था, उन लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही थी। इसके लिए स्पेशली क्या किया गया? इसके लिए स्पेशली वही किया गया कि भाई 30 डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को अपॉइंट किया गया इस चीज के लिए, ठीक है, और 9 स्टेट्स के अंदर प्रोवाइड कराने का काम शुरू किया गया। वो 9 स्टेट्स मैंने आपको बता दिया है। और अब भी यह एक वेब पोर्टल बना है, अगर आप भी हैं कि भाई जो सिटीजनशिप चाहते हैं, ठीक है, इन इन उसमें से आप आते हैं कैटेगरी में से, और आप सिटीजनशिप चाहते हैं, तो इसके लिए आप जनरली एक वेब पोर्टल शुरू कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ऑनलाइन आपको वहां पर फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करिए, अपनी सारी डिटेल दीजिए, और एफिडेविट वगैरह जो भी लगता है वो सब अप्लाई करने के बाद आप वहाँ इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट कंडीशन जो है वो यही है, आप इंडियन कंट्री से आए हैं या नहीं आए। अब ये हो गया। अब जाहिर सी बात है, इसके लागू होते हैं ना, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, विद इन ना 2 और 3 डेज में ये सुनने, हो सकता है अब भी हो गया हो, ये सुनने में आ जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। अगर अब ये हो सकता है, क्या पहले नहीं हुआ? पहले हुआ, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कैसे? इसके ऊपर देख लेते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या व्यू था इसको लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 100 ऑफ, मतलब 100 से ज्यादा पिटिशंस फाइल हुई जिसमें चैलेंज किया गया, बोला भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉस के अगेंस्ट में है। ये तो लोगों के अगेंस्ट में इन्होंने लॉ बना दिया, मतलब जो अमेंडमेंट करे हैं ये तो कहीं से भी वो नहीं है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा मैटर को सुनते हुए एक ही बात बोली कि भाई वो इस ऑपरेशन पे स्टे नहीं लगा सकता, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने करा है वो उसके ऊपर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराने का जो भी है सब्जेक्ट मैटर, उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें वो स्टे वगैरह नहीं लगा सकता। उन्होंने हालांकि जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से
जो पेयर हुए उन्होंने काउंटर एफिडेविट वगैरह दिया और एक्ट को डिफेंड करा। जाहिर सी बात है क्योंकि एक्ट उनकी तरफ से ही, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके द्वारा बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो डिफेंड करेंगे। और वो इसको, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या अदर लॉ के किस को ये स्ट्रक डाउन कर रहा है किसी भी लॉ को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से वैलिड है। तो और मैं सिटीजनशिप दी जा रही है लोगों को, और दी गई है और आगे भी दी जाएंगी जिस तरीके से बोला गया था। तो चलिए, इसके अंदर यही होता, होपफुली आपको सारी चीज समझ आ गई हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो समझ नहीं आई हो। अगर 1% कोई मन में डाउट हो या कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वहां से क्लैरिफाई कर दूंगा। कोई भी आपको लगा हो कि भाई ये चीज समझ नहीं आई है, ये चीज इलेबोरेट नहीं हो पाई अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करिए लीगल मैन को। थैंक यू सो मच।